हेलो डियर स्टूडेंट, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको उस एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं जो जिसके बारे में अधिकतर स्टूडेंट अनभिज्ञ हैं। जो एग्जाम है वो CUET, जिसको बोला जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मैं मानता हूं कि हर एक के घर में 12वीं पास कर रहा हुआ बच्चा होगा, या फिर उनके पड़ोस में होगा, या फिर आसपास जो पहचान में होंगे, जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे ऑल इंडिया स्तर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है। बहुत सारे लोगों को, गांव के बच्चों को नहीं पता। उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं, क्योंकि यह एग्जाम जो है वो NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, जिसका एग्जामिनेशन डेट और फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके आसपास कोई बच्चे हैं तो इनको जरूर बताएं। इसको बोला जाता है CUET UG। यूजी का मतलब हो गया अगर अंडर ग्रेजुएट। अगर आप 12th अपीयर हो रहे हैं, मतलब 12th का एग्जाम आपने अभी दिया है या दे रहे हैं, या फिर आप 12th ऑलरेडी पास है, या फिर 12th आप ऑलरेडी पास है, तो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। दुनिया के दुनिया के अलावा भारत के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसके बारे में जानते हैं। इसमें ये दोस्तों कंटेंट दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोड ऑफ एग्जाम को बताऊंगा मैं, मीडियम क्या क्या सिलेक्ट करना रहेगा वो बताऊंगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एडमिट कार्ड कितना दिन पहले आपको मिलेगा, कौन कौन सी चीज आपको एग्जामिनेशन से टाइम नहीं ले जाना है, क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सारे बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि कितनी प्रकार की यूनिवर्सिटीज, अब कितनी यूनिवर्सिटीज है टोटल ऑल ओवर इंडिया में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें धाकड़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, उसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉमन एब्रीविएशंस हैं दोस्तों, जो कि मेरे ख्याल से ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा मेरे। आप जो है A1 नौकरी नोटिफिकेशन करके टेलीग्राम चैनल होगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। अब देख लेते हैं एक ग्लैंस में, मतलब ओवरऑल हो क्या रहा है। देखिए, आप सभी का ये एप्लीकेशन फॉर्म या तो सबमिट हो गया होगा, या कोई कोई बच्चों का एप्लीकेशन भरना रह गया होगा। 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक का डेट है आपके पास। कितने मार्च तक का, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 22 मार्च। आज का डेट है 18 मार्च। आपको 22 मार्च तक किसी भी हालत में रात को 12 बजे से पहले, 11:50 से पहले फॉर्म भर देना है। इसमें जो है पेमेंट का लास्ट डेट है वो एक दिन बाद तक है। आप सेम डे भी कर सकते हैं, एक दिन बाद भी कर सकते हैं, 23 मार्च। उसके अलावा आपका करेक्शन विंडो खुलेगा 24 से 26 मार्च, 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप करेक्ट करवा सकते हैं। मैं मानता हूं कि मेजर स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने नहीं आता, क्योंकि 12th के पास रहते हैं, और उनके पेरेंट्स, कई के पेरेंट्स इलिटरेट है, या तो 5वीं 10वीं 12वीं पढ़े हैं, जो कि ऑनलाइन से इतना वो नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चॉइस सेंटर जाइए, या आपके आस पड़ोस में कोई बड़े भैया होंगे जो इंटरनेट से काफी वाकिफ होंगे, उनसे फॉर्म भरवाइए। अपना मैसेज नंबर, मेल नंबर और मोबाइल नंबर अपना ही देना, ध्यान रखना। कि एग्जामिनेशन सिटीज दोस्तों 300 से ज्यादा सिटीज है ऑल ओवर इंडिया में, आप कहीं भी हो। NTA ने जबरदस्त अच्छी व्यवस्था कराई कि आप एग्जाम सेंटर कहीं का भी डाल सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय में एडमिट कार्ड के बारे में अनाउंस किया जाएगा कि कब मिलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिख के रख लो, 8 मई से लेके 1 जून के बीच में होगा। ये इतने लंबा ड्यूरेशन क्यों मिला, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग को अलग अलग सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, क्योंकि आप 12वीं के बाद ऐसे दोस्तों असल जिंदगी तो 12वीं के बाद शुरू होता है कॉलेज में, जहां आप एक्चुअल में मैच्योर होते हैं, बहुत सारी चीजों से लर्निंग मिलती है। तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप पास होते हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बाकी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट आप चयन कर सकते हैं, 5 से ज्यादा भी चयन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 करना ही है। फॉर्म आप देख सकते हैं, फॉर्म का फीस जनरल के लिए 1,000 रुपए है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट और ऑप्ट करते हैं तो 400 रुपये और मिलेगा। 3 सब्जेक्ट तक के लिए आपको 1,000 रुपए की फीस है, आप ध्यान रखेंगे। जितना एडिशनल सब्जेक्ट करेंगे 400 रुपये, उस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होगा, ये वेबसाइट है CUET.NTA.NIC.in। देखो, बहुत ध्यान देने वाली बात है, टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 13 लैंग्वेज के, 13 लैंग्वेज का है, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन मतलब जैसे अकाउंटेंसी है, पॉल साइंस है,
ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है। इस प्रकार से टोटल 23 सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड है जो सबके लिए कॉमन है। जनरल एप्टीट्यूड में जिसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, इस प्रकार से जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मीडियम क्या रहेगा। आपका मीडियम जो है वो 13 इंडियन लैंग्वेज है। 13 इंडियन लैंग्वेज मतलब आप समझ लीजिए असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। किसी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हो, किसी भी भाषा में। ये जो 13 लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। उसके अलावा उस सब्जेक्ट को आप चूज भी कर सकते हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट कोई भी चूज करना होगा लैंग्वेज में से, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो है डोमेन लैंग्वेज के लिए आप बता दिया गया 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट का मैं अभी अपेंडिक्स में आपको दिखाऊंगा। और आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के हिसाब से आएगा। एनसीईआरटी के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप 12th में है तो 10th और 11th के एनसीईआरटी और 12th के एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको जीएटी भी बोला जाता है, जिसमें कुछ करंट अफेयर्स होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, मेंटल एबिलिटी जिसको रीजनिंग बोल सकते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन रहेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये इस प्रकार से इसको थोड़ा सा कहीं कहीं सोर्सेज से प्रैक्टिस कर लेंगे। इवन हमारे चैनल अभी वीडियोस डले हुए, और भी चैनल्स में डले हुए अलग अलग, वहां से थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको काफी एडवांटेज हो जाएगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, आपको कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट बताइए, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आपके लैंग्वेज तो इंक्लूड रहेगा और जनरल एप्टीट्यूड। आप समझिए लैंग्वेज का एक हो गया और जनरल एप्टीट्यूड के आपके एक हो गए, मतलब कुल मिला के 2 ये हो गया। मतलब 3 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो डोमेन में से, ध्यान रखेंगे। डोमेन का भी मैं आपको अपेंडिक्स दिखा रहा हूँ दोस्तों थोड़ी देर में। अगर आप जो है करेक्ट करते हैं क्वेश्चंस को तो 5 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग -1 है और हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। सीबीटी होगा मतलब कंप्यूटर से होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। एमसीक्यू समझते हैं, ऑप्शनल। ठीक है, हर पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट मिलेगा, 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करना है। ध्यान से सुनिए वीडियो को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में यह नोटिफिकेशन उपलब्ध है नहीं और बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। मैं इसीलिए हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ ताकि दोनों कैटेगरी के बच्चों को, जिसको इंग्लिश मीडियम के भी हैं और हिंदी मीडियम के भी हैं, दोनों को इसका फायदा हो। और बहुत ज्यादा समय बचा है इसको फॉर्म भरने के लिए, इसलिए आप लेट नहीं करना है, आज ही के आज जाइए और फॉर्म भरिए। इसके बाद अगला वीडियो के बारे में है और हम डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग को और हेल्प कर सके। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट अपेंडिक्स 1 में है। मैं आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। एक मिनट दोस्तों, चलिए हम आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दिखाते हैं। देख के आप गदगद हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, पहला यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको एमयू बोला जाता है। असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। बनारस बीएचयू बहुत फेमस है, बहुत बच्चे जाना चाहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, है ना। सेंट्रल गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक। भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, छोटी मोटी बात नहीं है यार। कश्मीर, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, है ना। ईस्ट डॉक्टर हरसिंह गौर, गुरु घासीदास। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगा ना, आएगा आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो क्या होगा अभी तक नहीं हुए क्या, आना चाहिए यार आगे। फेमस यूनिवर्सिटी है भाई। 80-90% कट ऑफ रहता है। जेएनयू, जेएनयू सोचिए, जेएनयू में लोग पढ़ने के लिए मतलब कितना मशक्कत करना पड़ता है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि अमरकंटक में है। इस प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटी है ना। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको बोला जाता है डीयू। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, सब लोग यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। लगभग दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में लगभग 5,000 तो सीट है ही। आप सोच सकते हो 5 से 7,000 सीट है यहाँ पे, है ना। अलग अलग थोड़ा डेटा डिफर हो सकता है। ऐसी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेंगे तो यहाँ से क्या हो, आप अगर दिल्ली में जाते हैं तो आप फर्दर यूपीएससी की कोचिंग कर सकते हैं, एसएससी की कोचिंग, यूपीएससी की कोचिंग हो सकती है, एसएससी की कोचिंग हो सकती है, रेलवे की कोचिंग हो सकती है, बहुत इजीली। यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाता है, सबसे अच्छी बात तो ये है। हॉस्टल मिलने के साथ साथ आप वहाँ की कोचिंग भी कर सकते हैं। कई लोगों ने, टीना डाबी जैसे शख्सियत हैं और भी कई लोगों ने
पढ़ते पढ़ते अपने जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, उन लोगों ने आईएएस की परीक्षा पास की, कई लोग एसएससी में लग जाते हैं, कई लोग स्टेट पीसीएस में लग जाते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है। तो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दिखा दी। उसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस, प्राइवेट, डीम्ड, ये सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बता रहा था। ये जो एक सब्जेक्ट लेना है आपको, वो लैंग्वेज का होगा। वो देख लीजिए, इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोई भी एक इसमें लेना है आपको। उसके अलावा आपको 23 डोमेन सब्जेक्ट है। ये देखिए 23 डोमेन सब्जेक्ट से यहाँ तक 23 डोमेन सब्जेक्ट्स है। ये डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको जो है कोई भी एक सब्जेक्ट तो लेना ही है दोस्तों। उसके अलावा आपको तो 23 जो आपके पास इस पे डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे देखिए अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी में अलग अलग है, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये। तो देखो उसके अलावा एक चीज और बता, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सबके लिए कॉमन रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं और मिनिमम आपको एक करना ही होगा। 3 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने या एक सब्जेक्ट ऑप्ट करने का ऑप्शन आपके पास इसलिए है क्योंकि आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट अगर ऑप्ट करते हैं तो आप ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हो। देखो, ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हो, जैसे पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, सॉरी इंग्लिश तो लैंग्वेज में आ गया, होम साइंस है, हिस्ट्री है। अगर आप मैथ्स इसमें चूज करते हो, देखिए मैथ्स दिया हुआ है, तो आप बीएससी भी कर सकते हो। समझो मेरी बात को, आप बीएससी भी कर सकते हो, बीएससी मैथ्स भी कर सकते हो, सीएस मैथ्स भी कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर आप देखो केमिस्ट्री लेते हो तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो। अगर आप मैथ्स लेते हो तो मैथ्स ऑनर कर सकते हो, हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो। फायदा क्या है इसका? देखो, टफ जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी एक सब्जेक्ट को आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना है, उस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन इंश्योर होगा। कोई भी तीनों में से जिस सब्जेक्ट में आपका हाईएस्ट होगा, उस सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। ध्यान रखो, 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट का मार्क्स जो हाईएस्ट होगा उसका कैलकुलेट होगा, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो एडमिशन जो है वो हाईएस्ट मार्क्स के हिसाब से होगा। समझो मेरी बात को, है ना? हाईएस्ट मार्क्स के हिसाब से होगा। तो चाहे तो आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हो दोस्तों, और नहीं तो एक सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेट करिए। जिसको आपको अगर बीए लेना है तो बीए का कोई एक सब्जेक्ट हिस्ट्री हिस्ट्री उठा लीजिए, उसी को ही आप पढ़िए। ठीक है, तो ये रही आपके लिए सब्जेक्ट की बात। आप देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरिए, सीयूईटी वाले वेबसाइट से। ठीक है, उसके अलावा जो भी है व्हाट्सअप, ईमेल, ये सब कुछ नहीं चलने, सॉरी ये व्हाट्सअप वगैरह नहीं करना है आपको, इंटरटेन नहीं करेंगे एनटीए के द्वारा। लेकिन आपको आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। फोटोग्राफ आपका लगाना है, जेपीजी फॉर्मेट में लगाना है, 80% फेस दिखना चाहिए, 10 केबी से 200 केबी तक फोटोग्राफ रहना चाहिए, सिग्नेचर आपका 10 से 50 केबी के बीच से रहना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है 50 से 300 केबी के बीच में। फीस पेमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा मेल और मोबाइल नंबर अपना ही दीजिए ताकि आप रेगुलर चेक कर सकें, है ना? और पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, कहीं भी ऑफलाइन है नहीं। अगर आपको किसी भी प्रकार का मदद चाहिए तो इन नंबरों पे या इन ईमेल आईडी पे जरूर संपर्क करें, क्योंकि ये एनटीए के द्वारा आपके लिए ही बनाया गया है। उसके अलावा एनटीए के बारे में आप जानते ही हो, है ना? एग्जामिनेशन स्कीम आप एक बार बता देता हूँ फिर से। टोटल सब्जेक्ट्स आपके 37 है, जिसमें से लैंग्वेज का आपका एक लेना है, डोमेन में से एक ले सकते हो, मैक्सिमम 3 कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड कॉमन रहेगा, लेने से यह है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप जो है एलिजिबल हो जाते हो अच्छे सब्जेक्ट्स लेने के लिए। टेस्ट सेंटर में आपको दिखा देता हूँ, 300 से अधिक टेस्ट सेंटर है छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे हैं। मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। टोटल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट्स रहेंगे। ध्यान रखेंगे, अगर आप 3 सब्जेक्ट में दे रहे हैं ना तो 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50, सबके लिए 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट। ध्यान रखेंगे, शिफ्ट अलग अलग होगा। एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया है, मई से स्टार्ट होकर जून में होगा। ठीक है, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। एलिजिबिलिटी किसकी होगी? जो 10+2 अभी पढ़ रहे हैं, जो 10+2 अभी एग्जाम अपियर हो रहे हैं, उसके अलावा जो बच्चे पास हो गए हैं। कोई भी एज लिमिट नहीं है जिनको कॉलेज करना है। ध्यान रखेंगे, नो एज लिमिट। क्लियर? नो एज लिमिट, कितने भी साल को आप सीयूईटी एग्जाम देके
आप 11वीं क्लास पढ़ सकते हो, ध्यान रहे। रिजर्वेशन का कोई आपको प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम का डेट दिमाग में बैठा लो, 8 मई से लेके 1 जून के बीच में होगा। अभी मार्च चल रहा है, आपके पास मोटा मोटा अप्रैल बचा है और मई बचा है। तो मई में तो आपका एग्जाम चालू ही हो रहा है, मोटा मोटा आपके पास 1 से 1.5 महीना समय है। आप लोग जो है मंथली, डेली, वीकली आप प्लान करिए और उसके हिसाब से एग्जाम फॉर्म भर के पढ़ाई चालू कीजिए। ठीक है दोस्तों। मार्किंग सिस्टम भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। मार्किंग सिस्टम आपका 5 मार्क्स मिलेगा करेक्ट करने पे, निगेटिव मार्किंग -1 है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों के लिए, है ना। उसके अलावा में जो है आपको यूनिवर्सिटीज के लिस्ट मैंने बता दिया है, लैंग्वेज लिस्ट मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एग्जाम सेंटर के डिटेल बता देता हूँ। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर स्टेट में है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में बहुत सारी है, असम में है, अंडमान निकोबार में, आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से पूरे देखिए यूनिवर्सिटीज के लिस्ट है, कोई सॉरी सेंटर के लिस्ट है। आप इसको पीडीएफ शेयर हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं। और बाकी सीयूईटी के वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे एग्जाम सेंटर, ठीक है। मैक्सिमम आपको 4 सेंटर ऑप्ट करना होगा और 300 से ज़्यादा जगह है। तो कोशिश करना आपके नियर बाई जो भी जगह हो स्टेट में उसको ऑप्ट कर लेना। और क्या जल्दी फॉर्म भरने से नज़दीक वाला सेंटर आपको मिलता है जनरली। नेट बैंकिंग वगैरह से आपको फीस भरना है, कोई प्रॉब्लम होगा तो इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। दोस्तों ये बताने का मतलब ये है कि मैक्सिमम बच्चे को अवेयर ही नहीं होते कि कैसे करना है, क्या करना है। सैंपल मॉक दिया हुआ है एनटीए के वेबसाइट में, देखिए ये एनटीए के वेबसाइट है, लिख लो पेन पेपर में, है ना। एनटीए के वेबसाइट में ये चीजें दी हुई है कि आप वहां से जाके फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो फॉर्म तो भरना ही है। मॉक टेस्ट के फॉर्मेट कैसे रहेंगे देखिए इस तरीके से दिया हुआ है ना। पेपर कैसे रहेगा वहां पे ये भी दिया हुआ है, इस तरीके से दिखेगा। कीबोर्ड का आपको यूज नहीं करना है। परसेंटाइल सिस्टम भी दे दिया, निगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है। लेकिन ये सब आपको सोचना नहीं है, है ना। ये सब आप सोच के क्या करोगे, जैसे परसेंटाइल कैसे निकलते, देखिए रॉ मार्क्स अगर आपका 200 है तो उसको 100 परसेंटाइल माना जाता है। तो उसके जितने कम है बच्चे उसका परसेंटाइल उस हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। अगर किसी का रॉ मार्क्स सपोज 194 है, मैक्सिमम नंबर वाले का जो हाईएस्ट कैंडिडेट है, तो उसी को 100% मान दिया जाता है, उसके हिसाब से स्कोर किया जाता है, ठीक है। सेम यही अगर 188 किसी बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स है तो उसको 100 मान लिया जाता है, उसके हिसाब से परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया, अगर रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए। और हाँ, आपके लिए खास बात यह है कि ये है भैया आपका हेल्पलाइन नंबर सीयूईटी का। इसके अलावा अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं जिसमें लगे कि भाई हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ। 9 एक मिनट दोस्तों, नंबर रेड पेन से लिखता हूँ, है ना। नंबर है हमारा 9770 अगेन 0 13511 9770 0 13511। ये हमारा नंबर है। व्हाट्सएप पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, किसी प्रकार के कोई हेल्प चाहिए तो इसमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और उन गरीब बच्चों को शेयर करें जो सीयूटी के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि 22 तारीख इसका लास्ट डेट है। थैंक यू दोस्तों।